हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो प्रश्न हैं। लेट अस सी नाउ। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यूजिंग डेरिवेटिव टू प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन को देखेंगे कि जिसके बराबर हमको π/2 यानी कांस्टेंट प्रूव करना है, उसके बराबर हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि उसके बराबर हमने ले लिया fx, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट fx इक्वल्स टू π/2। अब हमने क्या कर दिया कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो ये होगा f डैश x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। यानी f डैश x का डेरिवेटिव आ गया 0। अब हमने देखा था कि fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो हम सपोज कर लेते कि फंक्शन का कांस्टेंट वैल्यू वो c है, ऐसा हमने ले लिया। इस तरह से फॉर एनी वैल्यू ऑफ x फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट ओनली। तो कन्वीनियंटली क्या करेंगे, हम एक वैल्यू चूज करेंगे x का, x इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था फंक्शन का, fx इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, उस इक्वेशन में जो x का वैल्यू 0 चूज किए उसके जगह 0 पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स 0 0 होता है, और cot इनवर्स 0 π/2 90 होता है, जिसमें f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 90 आ गया। जिसमें हमने अभी क्या किया था, ये fx है, fx का वैल्यू कितना है, c, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया c इक्वल्स टू π/2, और c यानी क्या होता है, f ऑफ x, जिसका वैल्यू है π/2। और फंक्शन का वैल्यू हमको अच्छे से मालूम है कि इक्वेशन नंबर 1 में लिख के रखा हुआ हमने कि फंक्शन इक्वल्स टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, एंड देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर, π/2, ठीक है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलने के लिए अपन तैयार हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने आपको करा के रखे हुए हैं। प्लीज इसके ऊपर आप लोग ट्राई करेंगे, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसे। एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लाइन लिखा हुआ है कि y इक्वल टू कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। आपको मालूम होगा कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स, इसको अपन साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर लेते हैं, तो वैसे इसको कॉस ऑफ एंगल, और ये होल क्यूब, इसकी को लिखते हैं अपन कॉस क्यूब, यानी कॉस ऑफ एंगल उसका होल क्यूब। जिसमें आपने क्या देखा कि कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गए, कितना बचे यहाँ पर एक्स क्यूब टू द पावर क्यूब, यानी पावर का पावर उसका प्रोडक्ट हो गया, एक्स रेज टू पावर 9 आंसर आ गया। अब क्या किए, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, और इसका डेरिवेटिव आ गया 9 इंटू एक्स रेज टू पावर x 8, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। सेम सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने सॉल्व किया है कि यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स टू द पावर 4। तो पावर 4 को हम अपन पूरा कंप्लीट ब्रैकेट देके ऊपर लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल कंप्लीट टू द पावर 4। अब ऐसे में साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, कितना बचे, रूट एक्स टू द पावर 4, जिसका वैल्यू कितना होता है, एक्स स्क्वायर। इसको 4 बार लिख लेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स के में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, आंसर आता है इसका 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए तैयार है, यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप खुद ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक फार्मूला कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखिए दोनों का थीटा सेम है 2x, तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos ऑफ 3 थीटा, यानी जो एंगल है उसका 3 टाइम्स cos ऑफ 3 थीटा, थीटा बोले तो जो एंगल है। आंसर कितना आ गया इसका 6x, और 1/cos थीटा है सेक थीटा। यहाँ पर कोसेक इनवर्स है, तो यहाँ पर कोसेक चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करते हुए
कोसेक ऑफ 90 माइनस 6x, ठीक है। सबको मालूम है कि व्हेन द फर्स्ट एंगल इज 90 कोसेक का उल्टा सेक होता है। ये कैंसिल होकर पाई बाय माइनस 6x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, ddx ऑफ x 1 होता है। फाइनल आंसर माइनस 6 इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड द क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसको लग के जो 2-3 और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसके रेफर पे आप लोग उसको बना लेंगे कि y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x बाई 3 अपॉन साइन ऑफ x बाई 3। आपको मालूम है कि हाफ एंगल फार्मूले में फार्मूला मैंने बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोई फार्मूला लगने वाला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। ओके, जो एंगल है एंगल का हाफ और साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी क्या होगा, जो एंगल है एंगल का क्या हो जाएगा हाफ, और हाफ करने के लिए 2 से डिवीजन करना पड़ता है, जिसमें ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ पर क्या बचे, ये हो गए x बाई 6 और यहाँ पर ये भी हो गए x बाई 6, ये भी हो गए x बाई 6। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गए, बचे a, और कॉस ऑफ x बाई 6 अपॉन साइन ऑफ x बाई 6 कितना हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट ऑफ x बाई 6, जिसमें यहाँ पर tan है, कॉट को tan में बदलने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला tan ऑफ 90 माइनस थीटा x बाई 6 कैंसिल होने के पाई बाय 2 माइनस x बाई 6, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन 6 कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, x कितना होता है 1 एंड देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 6। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सीक्वेंस पे आधारित है, इसी को आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेके दिए हुए हैं इसके, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर एंगल है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e रेज़ टू पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें आपको मालूम है कि दिस इंटू फर्स्ट दिस इंटू सेकंड, तो यहाँ पर बेसिस आर इक्वल पावर ऐड उसमें माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगी, तो ये होगा ई रेज़ टू पावर 0, ये होगा ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर होगा, नीचे में सेम सीक्वेंस प्रोसेस होगा। अभी हमने क्या किया, ई रेज़ टू पावर 0 यानी कितना होता है 1 होगा। ऐसे समय में देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स है, उसके लिए फार्मूला यहाँ पर बैठने वाला है कौन सा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके लिए इसकी जगह टेन थीटा पुट करना जरूरी है, तो थीटा का वैल्यू है यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ऐसे समझ में फटाफट पुट होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसमें किसका वैल्यू है, ये कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू है, फार्मूला नंबर 4, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर आएगा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, फटाफट कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एज इट इज कंपोजिट होने के कारण इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, जिसमें इसका माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आता है, जिसमें हमने क्या कर दिया, ये माइनस एक्स इंटू 2 पावर का पावर उसका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये होगा -2, ये माइनस सामने में आ गए। अब देखिए ये 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, नेगेटिव नीचे आ गया पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे का प्रोडक्ट हो गए, ये ऊपर आ जाएंगे 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, और बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर ऐड, तो ये माइनस एक्स प्लस 2x x होता है, यानी -2 इंटू ई रेज़ टू पावर x इंटू ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड द क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने के लिए तैयार है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 9 टू द पावर x। हमने बहुत तेजी के साथ 9 में क्या होता है 3 का स्क्वायर, अब हमने क्या कर दिया, देखिए ये पावर का पावर उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, 2 इंटू एक्स, उसी को लिख सकते हैं अपन x इंटू 2, और वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ओके। इसको भी प्रोडक्ट दे दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, तो 2 इंटू एक्स कितना होता है 2x। अब हमने क्या लिखा कि यहाँ पर 2 3 रेज़ टू पावर x नजर आ रहा है, इसके बदले हमने टेन थीटा पुट कर दिया, तो फटाफट थीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ 3 रेज़ टू पावर x, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है ये cos 2 थीटा का फार्मूला नंबर 4 है, जिसमें दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 2 थीटा, जिसमें थीटा का वैल्यू कितना है टेन इनवर्स ऑफ 3x, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स,
ये कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव, जिसमें ये 2 इंटू 3 x का डेरिवेटिव 3 x इंटू log ऑफ 3 और ये 1, ये मैंने अभी बताया पावर का पावर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। x इंटू 2 इसी को लिख सकते हैं अपन 2 इंटू एक्स फॉर कन्वीनियंटली, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 to the power x is the value of d/dx and the question is over। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4 to the power x plus 1/2 upon 1 plus 2 to the power 4x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने क्या करते हैं, पावर में लिखा है x plus 1/2, ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 raised to power x into 4 raised to power 1/2। वैसे बेसिस आर इक्वल, देन द पावर्स आर ऐड, बेस को एक बार लिखने के बाद इनटू है इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएंगे अपॉन ये यहाँ पर हमने क्या किया 4x, इसको 2x टू द पावर 2 कर दिया। पावर का पावर उसका होता है प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 इंटू एक्स 4x आ गया बात। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये 4 raised to power x इंटू 4 है 2 का स्क्वायर होता है, जिसमें आपने क्या देखा कि पावर का पावर उसका प्रोडक्ट, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 2 raised to power 1 में 2 इंटू 4 raised to power x यहाँ पर लिखा हुआ, ओके, और ये 1 प्लस आपने यहाँ पर देखा कि 2 to the power 2 कितना होता है 4 to the power x उसका स्क्वायर। और यहाँ पर आपको नजर आ गया अभी कि ये 4 raised to power x नजर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग का स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बैलेंसिंग सही नहीं होने पर आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व होने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए गाड़ी यहीं पर अटक जाने वाली है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तो 4 raised to power x इसके बराबर हमने tan थीटा पुट कर दिया। थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स ऑफ 4x, फटाफट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी sin 2 थीटा का फार्मूला है। कैंसिल होने पर आंसर आ गया 2 थीटा, जिसमें थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 4x। तुरंत हमने क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, जिसमें कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव, 4 raised to power x का डेरिवेटिव 4 raised to power x into log of 4, और यहाँ पर क्या देखा, पावर का पावर उसका क्या होगा प्रोडक्ट 4 to the power 2x is the value of d/dx। नेक्स्ट